एक बार एक ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, ब्रिटिश काल था। एक अंग्रेज ट्रेन से निकला और स्टेशन के बाहर आया तो वहां एक महात्मा जी विराजे थे, बैठे थे और वो अपना नाम जप कर रहे थे, माला कर रहे थे। अब माला करते करते वो अंग्रेज आ गया और आकर के बोला, ए महात्मा, ये क्या कर रहे हो? ये लकड़ी के दाने क्यों घुमा रहे हो? वो क्या जाने के माला क्या है? ये लकड़ी के दाने क्यों घुमा रहे हो? ये है क्या? तो वो तो पुलिस वाला था, अंग्रेज तो बंदूक कंधे पे टांगे था। महात्मा ने कहा, ये क्या है? फिर हम बताते हैं कि ये क्या है। उसने कहा, ये मेरा हथियार है। तो महात्मा ने कहा, ये मेरा हथियार है। कबीर दास जी ने अपनी साखी में लिखा भी है, माला मन से लड़ परी, तू का छाड़त मोय, बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखो को। बोले, ये मेरा हथियार है। अंग्रेज ने कहा, ये तुम्हें किसने दिया? महात्मा ने कहा, ये तुम्हें किसने दिया? बंदूक किसने दी? उसने कहा, हमें सरकार ने दी है। तो वो भी बोला कि हम भी राजस्थानी हैं, हमें ये सांवरे सांवलिया सरकार ने दी है, हमें सांवलिया सरकार ने दी है। अंग्रेज ने कहा, तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? तो महात्मा ने कहा, तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? अंग्रेज ने कंधे से निकाली बंदूक, टिगर दबाया, घोड़ा चढ़ाया और वहीं पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी, तो गोली मार दी। चिड़िया धड़ाम से नीचे गिर गई। बोले, मेरा हथियार ये कर सकता है। महात्मा ने अपनी माला को सिर से लगाया और कहा, राम, और जैसे ही वो माला उस मरी हुई चिड़िया पर रखी तो वो चिड़िया उड़ गई। बोले, मेरी माला ये कर सकती है। तो भगवान के नाम में प्यारे बड़ी ताकत है। और अंत में तो सिर्फ भगवान का नाम ही जाना है, और तो कुछ जाएगा नहीं। कि जाएगा? आखिरी में कुछ जाने वाला नहीं, इसलिए नाम जप कर डालो। क्योंकि व्यक्ति की वास्तव में औकात ये है, एक माचिस की तिल्ली, क्या बोलते, सीख बोलते ना माचिस की, एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ी के ढेर पर कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। बोलो, इससे ज्यादा औकात है क्या किसी की? एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ी के ढेर पर कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे जब आप मरोगे ना, बहुत रोएंगे कुछ लोग। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। उनको रोना नहीं आएगा, फिर भी नाटक करना पड़ेगा। जैसे आजकल लोग नाटक करते ना, 6-6 साल से पिताजी से बोलचाल बंद है, पापा से बोलते नहीं 6 साल से। और जिस दिन पिताजी गए और जैसे ही सारे मेहमान इकट्ठे हुए तो उनके सामने फिर पिताजी के सीने को दबा दबा के कहते हैं, पापा जी बोलते क्यों नहीं हो? पापा जी बोलते क्यों नहीं हो? और पापा जी भी सोच रहे कि 6 साल से नहीं बोलता था, इसीलिए तो मर गया। अगर बोलता तो इतने जल्दी मरता क्यों? तो कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा, बेटा, तुम्हारा बेटा, खुद का बेटा, अपना बेटा बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा,
बनवाएगा, बहुत महंगी फ्रेमिंग भी करवाएगा। 13 दिन तक रोज गुलाब की माला भी लाएगा। पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तेहार भी निकलवाएगा। कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ? बस इतनी सी है आदमी की औकात। उस तस्वीर के कोई जाले साफ करने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए अंत में अगर कुछ काम में आना है तो तुम्हारा किया हुआ भजन ही तुम्हारे काम आना है, बाकी कुछ नहीं आएगा। और फिर कितना भी कमा लो, कितना भी कमा लो, आखिरी में तो एक शब्द बोला जाना है। बोला जाना कि नहीं? राम नाम सत्य है, यही बोला जाएगा। ऐसा तो नहीं कि आखिरी में ये बोला जाए कि 4 फैक्ट्रियां सत्य हैं, 25 ट्रक छोड़ के चले गए वो सत्य है, 8 मकान बना के गए थे वो सत्य है। एक ही शब्द बोला जाएगा कि राम नाम सत्य है। प्यारे, कितना भी कमा लो, कितना भी जोड़ लो, कितना भी इकट्ठा कर लो, पर आखिरी में सिर्फ एक शब्द बचेगा, राम नाम सत्य है। इसलिए समय रहते हुए इस नाम को जप डालो, नाम नहीं डालो, वरना तो गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग 7 दिन तक भगवत कृपा से, और देखो भैया ये राजस्थान है, राज्य माने राजा, स्थान माने जगह। ये मेरे बांके बिहारी का घर है, राजा का स्थान है, इसलिए इसका नाम राजस्थान है। ये ठाकुर जी का घर है हमारे, हम ठाकुर जी के घर में आए हैं। राजा का स्थान है ना, राजस्थान है। तो स्थान भी ऐसा ही प्राप्त करना यहां से जाके वहां, कि स्थान तुम्हें राजा का ही मिले, दानवों का और राक्षसों का ना मिले। अब राजस्थान से जाके नरक में पड़ोगे तो अच्छा लगेगा कि जीते जी राजा के स्थान में रहे, अब मर गए तो नरक में पड़े हो। तो इन 7 दिन में हम लोगों को श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान से जुड़ना है। इसमें 365 अध्याय है, 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। एक एक शब्द में स्वयं भगवान उतरे हैं। श्रीमद् भागवत के एक एक शब्द में भगवान उतरे हैं। अगर भागवत जी का श्लोक आपके जीवन में एक आ गया तो इस लोक की तो बन ही जाएगी, पर आपके परलोक की भी बन जाएगी। और अगर इस लोक में श्लोक नहीं मिला तो उस लोक में भी श्लोक नहीं मिलेगा, परमात्मा मिलने वाला नहीं है। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर यूपी में सीतापुर जिले में लखनऊ के पास, वहां पर यह कथा प्रारंभ हुई। इसमें 4 शब्द हैं, भा, गा, वा और ता। इन चारों को मिला दो तो बन जाए भागवत। पैर नहीं खोलना, आप तो कुर्सी पे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं अगर तकलीफ हो तो, क्योंकि ठाकुर जी की तरफ पैर अपराध है। आप कुर्सी पे बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर को जिस स्थिति में सुख मिले भजन उस स्थिति में करना चाहिए। भासे भक्ति, गासे ज्ञान, बासे बैराग और तासे त्याग।
जहां ये चारों चीजें इकट्ठी हो जाएं, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग्य और ता से त्याग, अगर ये चारों चीजें इकट्ठी हो गई तो उसी का नाम है भागवत। भागवत का मतलब है जो भगवान का है वो भागवत है, जो भगवान का बन गया वो भागवत है। इस कथा से यही तो हमें सीखना है कि हम जुड़े कहां से हैं। अगर कथा से जुड़ गए तो आप भगवान के हो, अब विथा से जुड़ गए तो आप संसार के हो। खेल तो जुड़ने ही का है ना। एक बाल्टी में पानी रखो, ठीक, और उसमें पुराना कपड़ा डाल दो। अब उस पानी को कहां ले जाओगे? अच्छी जगह डालोगे कि नाली में डाल दोगे? नाली में डालोगे ना, क्योंकि उसमें गंदा कपड़ा डाला था ना, मैला कपड़ा डाला था, पुराना कपड़ा धोया था, तो वो पानी कहां चला गया? नाली में। और उसी बाल्टी में अगर ठाकुर जी का स्नान करा दो तो फिर उस जल को नाली में ले जाओगे, फिर उसको तुलसी में डालोगे। जल वही था, पर जब कपड़े से जुड़ा तो नाली में चला गया, और ठाकुर के चरणों से जुड़ा तो तुलसी में चला गया। ऐसे ही जीवन तो यही है। अगर संसार से जुड़ोगे तो नरक में चले जाओगे। और एक बात और ध्यान से सुनना, स्वर्ग और नरक होगा ऊपर नीचे, भगवान जाने। हमें तो ना कोई आज तक नरक से लौट के मिला है कोई, और ना कोई स्वर्ग से लौट के आया है आज तक कोई। हमारे एमपी में तो नहीं आया, आपके राजस्थान में आया हो तो बताना कि गुरुजी वहां लिखा था कोटा 40 किलोमीटर, पर वहां था नहीं। लिखा जरूर था पर वहां कोटा था नहीं। और आगे बढ़े तो कोटा 30 किलोमीटर, वहां भी कोटा नहीं था, लिखा वहां जरूर था। और आगे बढ़े तो कोटा 20 किलोमीटर, वहां भी कोटा नहीं था, लिखा जरूर था। फिर और आगे 13 तक तो आपने पकड़ लिया, पर और आगे जाते तो कहीं ना कहीं लिखा मिलता कोटा 0। जहां कुछ नहीं लिखा होगा वहीं कोटा मिलेगा, और जहां सब कुछ लिखा होगा वहां कुछ नहीं मिलेगा। तो जहां कुछ नहीं होता वहां सब कुछ है, और जहां कुछ नहीं है वहां सब कुछ मिल जाएगा। और आखिरी शब्द है ता, तरंती सर्वमानवः, जिसके श्रवण मात्र से इस जीव का कल्याण हो जाए। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा है। और अगर और सरल भाषा कर दें तो ये भाग्य की कथा है। जिसके भाग्य में होती है वो भग के आता है, और जिसके भाग्य में नहीं होती वो यहीं से भग जाता है। उसका नाम भागवत है। ये सबके भाग्य में नहीं होती। अरे भागवत सुनना तो बहुत बड़ी बात है। कभी अगर मन में उस बाट में आ जाए तो तुम जो कहो बाबा हार जाएगा। यही सीधा सीधा ये है, जिसको जनता चुन लेती है वो विधानसभा लोकसभा में जाके बैठ जाता है। जनता ना चुने तो बैठ सकता है कोई वहां? जिसको जनता चुन लेती है वो विधानसभा और राज्यसभा में बैठ जाता है, और जिसे बांके बिहारी चुन लेते हैं वो आके भागवत में बैठ जाता है। आप लोग चुने हुए लोग आए हो, आपको चुना गया है, आप बगैर चुने लोग थोड़ी। ये तो ठाकुर जी ने चुना है, आपके माता पिता के सत्कर्मों ने आपको चुना है, आपके पूर्वजों के आशीर्वाद ने आपको यहां तक भेजा है। यहां तक आना सबके बस की बात थोड़ी है। हरी कृपा, गोस्वामी जी नाम रामायण में लिखा है, अति हरि कृपा जाह पर हो, पांव धरे यह मार्ग सोई।
अति हरि कृपा, थोड़ी बहुत कृपा से सत्संग नहीं मिलता, अति हरि कृपा जब ठाकुर जी करते हैं तब कहीं जाकर के सत्संग का आनंद प्राप्त होता है। और इसका एक आध्यात्मिक अर्थ भागवत का ये देख लो कि भागवत, इसका नाम है भागवत। बहुत भग लिए हम लोग, कहां तक भगोगे बताओ, कहां तक भागोगे? वो एक गाना है ना पुराना, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए। हम लोग भागते भागते जीवन में, और एक दिन इतना भागेंगे कि जैसे ही मोबाइल पे लिखा जाएगा अत्यंत दुखद, तो पूरे मेहमान भागते घर चले आएंगे, है ना? अब भगो मत, अब तो जहां बैठे हो वहां भगवान का सुमरण करो। शांति कहीं नहीं है, किसी वन में शांति नहीं। आप किसी वन में चले जाओ, अगर तुम्हारे मन में शांति नहीं है तो तुम दुनिया के किसी वन में चले जाओ, और अगर मन में शांति है तो तुम जहां बैठ जाओगे वहां वृंदावन बन जाएगा। मैं चैलेंज से कहता, वो शांति की तलाश करो जो भीतर है। देखो एक बात से बात समझना, पानी के पास सब कुछ है, पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। क्या चाहते हो कि पानी के पास क्या नहीं है? पृथ्वी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। क्या आपको पता है? आसमान के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। और आज के आदमी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पानी के पास छुआछूत का भाव नहीं है। अमीर को भी पानी पिलाता है, प्यास बुझाता है, और गरीब की भी, पापी की भी प्यास बुझा देता है और पुण्यात्मा की भी, निर्धन की भी प्यास और धनवान की भी प्यास, रोगी की भी प्यास और निरोगी की भी प्यास। बुझाता है सबकी प्यास के नहीं बुझाता। पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है, छुआछूत। ये पानी से सीखना, आदमी से छुआछूत मत करो, उसके कर्मों से छुआछूत करो। वो कितनी उच्च जाति का क्यों ना हो, अगर उसके कर्म ठीक नहीं है तो उससे दूर रहो। और बहुत छोटी जाति का हो, पर अगर भगवान का भक्त है तो उससे बिल्कुल मत डरो। क्योंकि कोई भी जाति कभी नीच नहीं होती है, कोई भी जाति कभी नीच नहीं होती। पर ये मेरा चैलेंज है कि हर जाति में दो चार नीच जरूर होते हैं। ऐसी कोई जाति नहीं होगी जिसमें दो चार नीच ना हो। जाति तो कोई नीच नहीं होती, पर हर जाति में दो चार नीच पैदा जरूर हो गए हैं, जिनने पूरे देश के माहौल को बिगाड़ रखा है। अगर छुआछूत से डरना है तो गुजरात राजस्थान वालों एक सूत्र ले लो, फिर इन चीजों से डरना। अगर छूने में तुम्हें दिक्कत हो तो बिजली के खुले तार को छूने से डरना। बोलो कौन छुएगा यहां बिजली का तार? छुएगा कोई? उसको मत छूना। बिच्छू के डंक से को मत छूना, सर्प के मुंह को मत छूना, पर आदमी से छूने को मत डरना। पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। इस पृथ्वी के पास सब कुछ है, अहंकार नहीं है इसके पास। इतना सोना इस पृथ्वी ने दबा रखा है, पर कभी अकड़ के चली। और अगर यहां कोई थोड़ी सोने की चेन पहन लेना तो साइड का बटन खोल के कॉलर के बाहर निकाल लेता है यात्रा में कि दिख जाए कि हमने सोने की चेन पहनी है ना। शादी विवाह में जाएगा तो ये ऊपर वाला बटन खोल के चेन को आधी यहां दबाएगा और आधी कॉलर के ऊपर से ऐसी पड़ी रहेगी। अच्छा एक बात और है, जिसने जितनी मोटी चेन पहनी होगी
मैं चैलेंज दे सकता हूं, वो भीतर से उतना ही बेचैन भी होगा। हाँ, जितनी मोटी चैन जिसने पहनी होगी वो भीतर से उतना ही बेचैन होगा। उसको नींद नहीं आती है, सोता नहीं है। गरीब आदमी सही है, दिन भर कमाता है, शाम को खाता है, सो जाता है। और पैसे वाला दिन भर गधों जैसी मेहनत करता है। 5 करोड़ का बंगला भी है, 5 लाख का पलंग भी है, 1 लाख का बिस्तर भी है, नींद की 3 गोली खाता है, और रात भर उल्लू की तरह पंखे को चलता हुआ देखता है, और सुबह उठ के गधे की तरह फिर काम में लग जाता है। बोलो सुखी कौन है? जो 8 रोटी खा के सो गया, वो कि जो 3 गोली खा के जागता रहा, वो है ना प्यारे। अगर गले में सोने की चेन होगी तो चोर की नजर में रहोगे कि नहीं रहोगे? और अगर गले में तुलसी की माला होगी तो माखन चोर की नजर में रहोगे। अब फैसला तुम्हें करना है कि चोर की नजर में रहोगे कि माखन चोर की नजर में रहोगे। चोर की नजर में रहोगे तो चैन भी ले जाएगा और मौकाया तो साफ भी कर जाएगा। कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? और अगर ठाकुर जी की नजर में रहे तो फिर कोई गड़बड़ है ही नहीं जीवन में। तो पृथ्वी के पास सब कुछ है, अहंकार नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, कोई खंबा नहीं लगा है। कहीं लगा है आसमान को साधने के लिए? इन पंडाल वालों ने एक कपड़े 10, 50, 100 कपड़े साधने के लिए कितने पाइप खड़े किए होंगे, कब से लगे हैं, और उसने पूरा पंडाल बना दिया, पर कहीं कोई पिलर नहीं लगाया। कि लगा है? हमारे मध्य प्रदेश में तो नहीं लगा, आपके गुजरात में एक आध कोई टावर पे सधा हो अगर आसमान, राजस्थान में कहीं लगा है? नहीं लगा। जैसे ही आसमान उस ईश्वर के सहारे से लगा है, ऐसे ही तुम भी सिर्फ उस परमात्मा के सहारे जीवन को लगा के रखो। दुनिया में किसी का सहारा मत लो, क्योंकि सारे सहारे समय आने पर दूर हो जाते हैं। अब बात आई, आदमी के पास सब है पर एक चीज नहीं है। क्या नहीं है बताओ? आदमी के पास सब कुछ है, यहां तक कि उसकी कोई व्यवस्था कहीं से फैल नहीं है। किचन सेट है, क्या क्या सेट होता, सब है, पर शाम को आदमी कहता आज दिमाग अब सेट है ना? सब सेट होने के बाद कहता है आज मेरा दिमाग अब सेट है। अच्छा बताओ, घर में सब सेट रखे रहे और अगर किसी का दिमाग अब सेट हो जाए तो फिर कोई सेट काम करेगा? घर में कोई सेट हो चाहे ना हो, पर दिमाग को सेट रखो। तो आदमी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। क्या? शांति नहीं है उसके पास। क्या है? और हर व्यक्ति शांति की तलाश में घूम रहा है। अब वो कोई भी हो, ग्रंथ अलग हो सकते हैं, पंथ अलग हो सकते हैं, संत अलग हो सकते हैं, पर उद्देश्य सबका सिर्फ एक है कि मुझे शांति मिल जाए। उद्देश्य सबका एक है। संत अलग, ग्रंथ अलग, पंथ अलग, पर उद्देश्य शांति, कि मुझे सिर्फ शांति मिल जाए। जैसे 3 व्यापारी होते हैं, एक कपड़े का व्यापारी होता है, एक होता है और एक किराने का व्यापारी होता है। व्यापार तीनों का अलग अलग है कि नहीं है? पर तीनों का उद्देश्य क्या है? पैसा। चाहे वो कबाड़े का व्यापार करे, चाहे किराने का व्यापार करे, चाहे कपड़े का व्यापार करे, पर उद्देश्य तो पैसा है। ऐसे ही पंथ, ग्रंथ और संत
सब अलग, पर उद्देश्य शांति। जैसे घड़ी में 3 कांटे होते हैं, होते कि नहीं होते? एक छोटा है, एक बड़ा है पर मोटा है, एक बड़ा है पर दुबला है। तीनों घूम भी रहे हैं, पर तीनों का काम क्या है? समय बताना है कि नहीं? ऐसा नहीं कि तीनों कांटे एक दिन बता रहा हो, एक घंटा, एक महीना बता रहा हो और एक समय नहीं, तीनों समय बता रहे हैं। व्यक्ति 3 जगह इलाज करवाता है, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, अलग अलग डॉक्टरों के पास जाता है। तीनों का उद्देश्य पर यह होता है कि हम स्वस्थ हो जाएं। ऐसे ही संत, ग्रंथ और पंथ सबके अलग अलग, पर सबका उद्देश्य शांति। आप लोग भी यहां बैठे हो, इसलिए तो बैठे, थोड़ी शांति मिल जाए, है ना? इसलिए आए हो ना। कुछ लोग पुण्य के लिए आए होंगे कि हमें कथा सुनेंगे तो पुण्य मिलेगा। क्यों भाई शर्मा जी, लाए हो पुण्य, लाए हो? क्या दोगे इन लोगों को? आधे से ज्यादा तो पुण्य के लिए आएंगे कि हमको तो पुण्य चाहिए बस, है ना? किराने वाला तो उसमें पुण्य भी आया होगा, थोड़ा बहुत देना पड़ेगा इनको, 50-50, 100-100 ग्राम तो दोगे आखिरी दिन, बेचारे भागते आएंगे तो क्या दोगे इनको? कथा इसलिए मत सुनो कि हमें पुण्य होगा, कथा इसलिए सुनो कि हमें कथा सुन के अपने जीवन का रूपांतरण करना है, परिवर्तन करना है। रोज कोई ना कोई एक बुरा विचार, बुरी आदत यहां त्याग दो और यहां से एक अच्छा नियम लेकर के जाओ तो कथा फलदायी होगी। ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। ऐसे तो एक दिन जैसे तुम बैठे हो ना, जिस दिन तुम मर जाओगे तो पूरे मोहल्ले के बैठ जाएंगे ऐसे तो घेर के तुमको। क्या होगा बैठने से बताओ? आप कथा में बैठो, बहुत अच्छी बात है, पर उससे अच्छी बात यह है कि आपके भीतर कथा बैठ जाए तो मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं। आए, भंडारा खाया, थोड़ा सा टाइम शाम को प्रसाद लोगे, घर चले जाओगे, घर में जाके घर वाले पूछेंगे कथा कैसी हुई, कहना 1 नंबर की, बहुत अच्छा बोलते हैं पंडित जी, अच्छा बोल रहे हैं। परिवार वाले बोलेंगे क्या सुना? बोले वो याद नहीं है, पर बोलते 1 नंबर का है। उन्होंने आज क्या बोला ये मुझे बिल्कुल याद नहीं है, पर गुरुजी 1 नंबर का बोल रहे हैं। तो तुम्हारे कितने नंबर का आएगा? हम तो 1 नंबर का बोलेंगे, पर अगर तुम्हें याद नहीं रहेगा तो तुम्हें तो 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। ईश्वर जिस दिन तुम्हारे जीवन का पेपर चेक करेगा तो तुम्हें तो वो कुछ नहीं देगा, है ना? कथा रूपांतरण के लिए सुनो, बदलाव के लिए सुनो। जब हम लोग कथा में आते हैं ना तो खूब कपड़े बदल बदल के आते हैं, डेली आएंगे। और पता कहो, कभी कभी तो ऐसा होता किसी किसी यजमान के, यजमान भी पहले ही कह दें कि सुनो कथा करानी हो कराओ, नहीं करानी हो नहीं कराओ, पर हमारे लिए 7 साड़ी नहीं पहले ले आओ, हम डेली अलग अलग पहनेंगे, तब कथा होगी। यजमान भी कहता है कि ठीक है, देवी माई के मंदिर में चढ़ावा चढ़ जाए तभी शांति से कथा होगी, है ना? हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस एक निवेदन है, जब कथा में आओ तो कपड़ा बदल के आओ, पर जब कथा से जाओ तो अपने मन को बदल के जाओ, तब तो कपड़ा बदलना सार्थक है। वरना एक दिन हमें ये तन बदलना पड़ेगा और ना जाने भगवान हमें कूकर सूकर गधा बना के भेजेगा। कथा में आओ, कपड़ा बदल के, कथा से जाओ मन को बदल के। आज जब पतिदेव घर जाएं, पत्नी से बड़े प्यार से बोले, वो पत्नी भी कहे कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं। क्या हो गया 2 घंटे की कथा में, गुरुजी ने 2 ही घंटे में परिवर्तन कर दिया। तो पत्नी कल कहेगी सुनो जी जल्दी जाओ कथा सुन के आओ, क्योंकि कल आप आए थे तो बड़े सुकून से घर में रहे।
जब बहू जाए तो सासू मां के पैर पड़े। वो सासू मां भी चुटकी भर के देखे कि पहले गला पकड़ती थी, आज पांव पकड़ रही है। तो कुछ तो बदलाव हुआ है कथा से। आज जब सासू मां भी घर जाए, बहू से बड़े प्यार से बोले, तो बहू भी एक बार मुंह पे पानी डाल के देखे कि सपना तो नहीं आ रहा है, ये भूतनी कैसे बदल गई। रोज घर में महाभारत करवाती थी और आज गुरुजी ने ऐसा क्या मंत्र दे दिया कि आज घर में रामायण और भागवत होने लगी। रूपांतरण, परिवर्तन, बदलाव। और अगर बदलाव नहीं है तो कथा का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं सुनने का। इससे अच्छा तो काम देखना अपना, 2 पैसे तो कमाओगे। वहां से भी गए और यहां से भी गए, काम भी छोड़ा तो ना पैसा आया और बदलाव कुछ जीवन में आया नहीं, तो यहां से भी फ्री। रूपांतरण, जीवन में बदलाव। तो व्यक्ति के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है, शांति। और सब लोग शांति की तलाश में घूम रहे हैं, पर चाहिए किसी को नहीं। ढूंढ रहे हो पर चाहता कोई नहीं। आप कहो कैसे? मान के चलो कोई हमारे पास आए, कहे गुरुजी बहुत अशांत हैं, मन बड़ा विचलित है, कुछ उपाय करो शांति मिल जाए। और अगर हम उससे ये बोल दें कि जाओ तो तुम कल शांत हो जाना, अगर हम उससे कह दें कि तुम शांति ढूंढ रहे हो, कल जाओ सुबह तुम शांत हो जाना, फिर तुरंत लड़ने लगेगा, तुम्हारा खाते हैं क्या, हम क्यों शांत हो जाएं कल। शांति ढूंढ हर व्यक्ति रहा है, पर शांति वास्तव में चाहिए किसी को नहीं, क्योंकि शांति कहीं है ही नहीं, कहां से ढूंढोगे? वो तो तुम्हारे हृदय में है, उसे तुम्हें प्रकट करना है, उसे ढूंढना है। हम बाहर तलाश कर रहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, उसको सुगंध आती है और वो पूरे जंगल में ढूंढता है, पर कभी अपनी नाभि में नहीं देखता। ऐसे ही शांति तुम्हारे मन में है, किसी वन में कोई शांति नहीं है। अपने मन की शांति को तलाश करो प्यारे। भागवत में 4 शब्द हैं, तो 4 सूत्र पे चर्चा करना है अपन को, ठीक? और अगर ये 4 बातें आपके जीवन में आ गई तो मैं वादा करता हूं कि रूपांतरण हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। सबसे पहला सूत्र जीवन का, सामाजिक जीवन में पारदर्शिता रखो, नकली जीना छोड़ दो। हम लोग बहुत नकली जिंदगी जी रहे हैं। हृदय पे हाथ रख के कहना, क्या जितने अच्छे हम दिखने की कोशिश करते हैं, क्या उतने अच्छे हम भीतर से हैं? बिल्कुल ईमानदारी बताओ। ये फैसला सिर्फ आप कर सकते हो कि आप वास्तव में क्या हो। कोई किसी को नहीं जान पाया। लोग कहते ना हम तुम्हें अच्छे से जान गए, अच्छी तरह से जान गए। अरे तुम्हारे बाप नहीं जान सकते हमें, हम क्या है? कोई किसी को नहीं जानता, क्योंकि आदमी ने नकली चेहरे लगा रखे। वो एक और पुराना गाना था, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। यही हाल हमारा आपका है। हम खुद भूल गए कि वास्तव में हमारा चेहरा क्या है। घर में चेहरा अलग, दुकान में चेहरा अलग, पैसा लेने वाला आ जाए चेहरा अलग, पैसा देने वाला आ जाए चेहरा अलग। कितने चेहरे हैं साहब। वास्तविक चेहरा तुम अपना भूल गए कि तुम क्या हो।
बहुत नकली जिंदगी जी रहा है आज का आदमी। जैसा है वैसा दिखता नहीं, और जैसा दिखता है वैसा वो है नहीं। सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है। सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है। तो हम ना, इसलिए पहला जीवन का सूत्र है तुम जैसे हो वैसे रहो। नकली जीना छोड़ दो। अरे नकली को तो भगवान पसंद क्या करे, दुनिया पसंद नहीं करती। अभी कोई नकली नोट लेके चले जाओ, कोई लेगा कोटा में? तो जब नकली नोट यहां नहीं चल रहा है तो नकली जीवन परमात्मा के सामने कैसे चल जाएगा? जैसे हो वैसे रहो। भगवान को सादगी, सरलता, सहजता बड़ी पसंद है। तुम जितने सरल बन जाओगे ईश्वर उतना सरल है। जीवन का दूसरा सूत्र है मेहनत करने से कभी मत डरो। दो लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाए आज तक। एक वो जो सोचते बहुत हैं, करते कभी कुछ नहीं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कर तो बैठते हैं पर सोचते नहीं। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। इसलिए मेहनत करने से कभी मत डरो, ये जीवन का दूसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र, पारिवारिक जीवन में प्रेम रखो। आज हमारे परिवारों में प्रेम नहीं है। बोलो है? आदमी को अगर सबसे ज्यादा नफरत किसी से है तो अपने परिवार से है। भाई भाई को बढ़ते नहीं देख सकता है आज के समय में। पूरी ये कॉलोनी बढ़ जाए, पूरा मोहल्ला बढ़ जाए, तुम्हें खुशी होगी, पर अगर सगा भाई थोड़ा सा पावर में आ जाए तो तुम्हारी नींद खराब। और सबसे ज्यादा टेंशन तो इन माताओं को बन जाती है। अगर जेठानी का मकान थोड़ा सा ऊंचा हो जाए तो देवरानी का ब्लड प्रेशर लो, और देवरानी का मकान अगर थोड़ा सा ऊंचा हो जाए तो जेठानी का ब्लड प्रेशर हाई। ज्यादा हाई मत करना, मर जाओगी। देवरानी तो मजे करेगी और तुम्हारी फोटो दीवार में लग जाएगी। अगर ज्यादा टेंशन बनाया और बीपी बढ़ गया तो तुम तो निपटा ही जाओगी। आज पहला दिन है इसलिए हम छोड़ छोड़ के चल रहे हैं। इतना अच्छा कथा हम बोलते नहीं जितना आज हम संभाल के बोल रहे हैं। हम कल से बताएंगे तुम लोगों को। इससे कथा नहीं निकलती, आग निकलती है मुंह से, आग। हम कल से देखेंगे, या तो आओगे ही नहीं। हाँ, ये भी गारंटी है आओगे ही नहीं। परिवार परिवार होता है, ध्यान से सुनना। परिवार है तो सब कुछ है। भगवान से प्रार्थना करना के मालिक एक रोटी देना, बगैर नमक के देना। बहन जी ऐसे भी नहीं बैठने, कुर्सी पे बैठ जाइए आप। इन चीजों का बड़ा प्रभाव है, इन चीजों का बड़ा प्रभाव है। हमारा कोई कितना खास मेहमान, हमारा कोई कितना खास परिचित हमारे घर में आ जाए और अगर ऐसा बैठ जाए, ऐसा, तो उसे भगा दो अपने घर से। चाहे आज ही संबंध टूट जाए। परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा बैठा है उसे तुरंत रोको। सिर्फ दो काम करना आपके घर के में, आपके घर की रिद्धि सिद्धि नहीं जाएगी कभी। मैं चैलेंज से कह रहा हूं ये बात। घर का झाड़ू लगाने के बाद बाहर वाला कोई देख ना पाए, छुपा के रख दो। झाड़ू लगाओ, झाड़ू को छुपा के रख दो। और कभी ये बैठक मत लगाओ तुम्हारे घर में, तो तुम्हारे घर की रिद्धि सिद्धि नहीं जाएगी। मैं वचन देके जा रहा हूं यहां। इन चीजों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। हाँ, जिसके घर का पलंग अगर उसके घर के आईने में दिखता है तो उस घर में झगड़ा भगवान बंद नहीं करा सकता उस घर का। कभी घर का पलंग घर के आईने में नहीं दिखना चाहिए। या तो पलंग बदल दो या आईना बदल दो। कई बार लोग पलंग में आईने लगवा लेते हैं, उन पति पत्नी में बन नहीं सकती। मैं चैलेंज दे सकता हूं,
और मैं 7 दिन तो रुका हूं, भगूंगा नहीं। आप आज बदल के देख लेना। एक व्यक्ति ऐसा खड़ा हो जाए या 7 दिन में ढूंढ के बताना जिसके जीना सीढ़ी के नीचे बाथरूम टॉयलेट बना हो और उसके घर में एक व्यक्ति परमानेंट बीमार ना हो, तो मैं कोटा में कथा छोड़ के चला जाऊंगा। इन 7 दिन में ढूंढ के लाना मेरे लिए कि इनके घर में सीढ़ी के नीचे जीना के नीचे टॉयलेट बाथरूम बना है और इनके घर में सब स्वस्थ है। उस घर में कोई स्वस्थ रह नहीं सकता, मेरा चैलेंज है। उस घर में दवाई लगी रहेगी। आप तो इन 7 दिन में मुझे लाना ढूंढ के कोई, महाराज ये बाबा जी ये है। इन चीजों का बड़ा प्रभाव है। कोशिश करूंगा और आपको बताऊं आपके घर की गलतियां इन 6-7 दिन में। पर ये बैठक मत लगाना, मैं किसी को ये बैठक नहीं लगाने देता अपने सामने, क्योंकि जो गलती करोगे वो तो हम तो टोकते ही जाएंगे। ये मेरे स्वभाव में है, क्योंकि मुझे पता रहता है दूसरी बार हमें कोई बुलाता नहीं है, क्योंकि मुझे खुद ही बोलने का कोई ठिकाना हमारा है नहीं कि आप बोल दें किससे। तब इस बार तो शर्मा जी फंस गए हो, तो अब 6-7 दिन जैसे बने तो निकालना। दूसरी बार तो कोटा में टोटा हो ही जाएगा हमारा। पारिवारिक जीवन में प्रेम रखो। परिवार है तो सब कुछ है। उस ईश्वर से कहना, ईश्वर एक रोटी देना और बगैर नमक की देना। अगर नमक ना भी दे पाओ तो कोई दिक्कत नहीं मेरे परमात्मा, एक रोटी देना बगैर नमक की देना, पर परिवार के साथ बैठकर खाने का मौका जरूर दे देना। परिवार के साथ वो बगैर नमक की रोटी भी अच्छी लगती है। और जब परिवार में प्रेम ना हो तो होटल का खाना भी कचड़ा लगता है। रही बात पेट भरने की, तो वो तो सुअर भी गंदगी खा के भर लेता है, पर खाता अकेले है ना। परिवार परिवार है। और आज सबसे ज्यादा अगर दिक्कत है परिवार में, अच्छा जितने लोग बैठे हो बताना, कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ अभी के हैं, कुछ नए भी हैं। आज से 25 साल पहले सबसे ज्यादा झगड़ा किसमें होता था बताओ? सास बहू में। 1 मिनट नहीं बनती थी इनमें। आजकल तो बनने लगी है, ना जाने क्या हो गया है। हाँ, सास बहू में अच्छी बन रही है आज के समय में। पर 25 साल पहले सबसे ज्यादा झगड़ा सास बहू में होता था। और जितने लोग 25 साल बाद रह जाओ तो देखना सबसे ज्यादा झगड़ा होगा माता पिता और संतान में। माता पिता और संतान में 1 मिनट नहीं बनेगी। तो 25 साल पहले झगड़ा सास बहू में था, 25 साल बाद झगड़ा माता पिता और संतान में होगा। तो वर्तमान में झगड़ा कहां है बताओ ईमानदारी? वर्तमान में झगड़ा है पति और पत्नी के बीच में। आज के समय में 1 मिनट नहीं बनती पति पत्नी की। 5 मिनट को बिठा दो, झगड़ा हो जाएगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, फिर भी कहते हम साथ साथ हैं, है ना। शुरू में जब शादी होती है ना, तो 6 महीने तक पति बोलता है, अब पत्नी सुनती है। फिर 6 महीने बाद पत्नी बोलती है और पति सुनता है। फिर पति नहीं बोल पाता 6 महीने बाद। क्यों भाई पति देव, आप लोग बताओ, पक्का है ना? हाँ, 6 महीने तक पति बोलता है और पत्नी सुनती है। 6 महीने बाद पत्नी बोलती है और पति सुनता है। और 1 साल बाद दोनों बोलते हैं और पूरी कॉलोनी सुनती है, है ना। शुरुआत में तो इतना अच्छा बोलती है मेरी बहनें कि क्या बताएं। आजकल तो एक नया फैशन आ गया है पति से बात करने का। आजकल कहती है जानू, घर वाले को जानू कहने लगी। जानू, है ना, कहने को जानू और उसकी एक ना मानू, तो काय का जानू? अरे मानू तो जानू ना भाई, जानू वानू हटाओ।
उसकी मानू तो जानू वरना कोई जानू नहीं। बोलो क्या मतलब है? पति पत्नी में इस कदर झगड़ा है, इस कदर झगड़ा है। अच्छा झगड़ा किस बात का होता है? शुरुआत कहां से होती है? बोले आप हमें अभी तक समझे नहीं। घरवाली कहती है इतने दिन हो गए आप हमें समझे नहीं। घरवाला कहता है तुम हमें समझ नहीं पाई अभी तक। दोनों झगड़ने लगते हैं। बताओ तुम एक दूसरे को ना समझो तो क्या मोहल्ले वाले समझे, कॉलोनी वाले तुम्हें? लड़ाई का कोई सार नहीं। एक पति पत्नी झगड़ रहे थे, एक ऊपर के तल्ले पे किराए से रहते थे, नीचे एक बूढ़े दादा रहते थे व्यक्ति। पत्नी ने कहा सुनो जी मैं अपने लड़के को डॉक्टर बनाऊंगी। पति बोला चुप कर, मैं अपने लड़के को इंजीनियर बनाऊंगा। पत्नी ने कहा मैं डॉक्टर बनाऊंगी। पति ने कहा बोल दिया ना इंजीनियर। बोले मैं उसकी माँ हूं। बोले मैं उसका बाप हूं। बोले मैं कमाता हूं, मैं इंजीनियर बनाऊंगा। वो पत्नी बोली घर की सारी व्यवस्थाएं मैं करती हूँ और मैं थोड़ा बीमार भी रहती हूँ, तो मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। पति ने कहा मेरा बहुत वर्क रहता है, तो मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा तो मेरा हाथ बटाएगा। पत्नी बना रही थी चाय, बर्तन लिए थी। बोले मैंने तुमसे कहा ना कि डॉक्टर, और वो चाय का बर्तन पति की तरफ फेंक दिया। पति ने टेबल पे से जो भी रखा होगा उठा के फेंका। बोले कह दिया ना इंजीनियर। अब तो तू मैं होने लगी दोनों। तो नीचे जो बुजुर्ग व्यक्ति रहता था वो आया। बोले बेटा क्यों लड़ रहे हो? अरे बोले दादा इसको समझाओ, मैं इससे कह रहा हूं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। तो वो महिला ही बोली दादा बताओ मैंने क्या गलत कहा? मैं माँ हूं, मेरा भी तो अधिकार है, मैंने 9 महीने पेट में रखा, मैं डॉक्टर बनाऊंगी। दादा बोले कि ठीक है तुम दोनों लड़ रहे हो, 1 घंटा हो गया, उस लड़के को तो बुलाओ कि उसको क्या बनना है। दोनों ने कहा भी उसका जन्म ही नहीं हुआ, वो पैदा ही नहीं हुआ अभी। अब बताओ बेटा पैदा नहीं हुआ और पति पत्नी में महाभारत चालू हो गया। ऐसे झगड़े का क्या मतलब? अब और आगे चलो। जो अच्छे पति पत्नी नहीं बन सकते वो कभी अच्छे माँ बाप नहीं बन सकते। मैं चैलेंज से कह रहा हूं बात। अगर अच्छे माँ बाप बनना है तो पहले तुम्हें अच्छे पति पत्नी बनना पड़ेगा। जब पति पत्नी में प्रेम होगा तो अच्छे बच्चों को संस्कार दे पाओगे, और जब तुम दोनों झगड़ते रहोगे तो बच्चों को क्या संस्कार दोगे? अच्छा मम्मी पापा में झगड़ा और बच्चे दूसरे कमरे में ताली बजाने को तैयार। बोले क्यों? बोले बिना टिकट का सर्कस चालू हो गया घर में, ना फीस लगनी है ना टिकट, देखो मजा मम्मी पापा का। महाभारत। देखो भैया आज के समय में पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के समय में नाम कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। पूरा 5 मिनट लगेगा आपको पूरी दुनिया जानने लगेगी, एक वीडियो वायरल हो जाए। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, नाम कमाना बड़ी बात नहीं है। आज के समय में सबसे टफ और रफ अगर कोई समस्या है तो अपनी संतान को अच्छे संस्कार दे देना, ये सबसे कठिन काम है। और अगर संतान अच्छी निकल गई तो समझ लेना कि तुम्हारा जीवन सफल हो गया। वरना तुम कितना पैसा कमा लो, अगर बेटा बिगड़ गया तो सारा जुए में और शराब में उड़ा देगा। कितना बड़ा बिल्डिंग बनाओगे तुम पूरी जिंदगी में बंगला बनाओगे और वो 2-4 साल में बगल में झोपड़ी बना के रहने लगेगा बेच के। इसलिए संतान के लिए संपत्ति इकट्ठी करो, पर उसके पहले उसके लिए शिक्षा और संस्कार जरूर अच्छे देना। अगर संस्कार और शिक्षा ना दे पाए, पैसा ही इकट्ठा करते रहे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ और तुमने बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। प्रेम रखो परिवार में। चौथा सूत्र है निज जीवन में पवित्रता रखो। हम लोग पता क्या करते हैं, मान के चलो हम तुम्हें डरेंगे, तुम हमारे रूम में आओगे तो हम माला लेके बैठ जाएंगे, तुम लोगों को लगे कि गुरुजी बहुत भजन करते होंगे,
अब तुम लोग बाहर, माला हमने फेंक दी और मोबाइल लेके फेसबुक चलाने लगेंगे, है ना? यही हो रहा है ना, दिखावा। हमारे ये सब परिकर हैं, हम भले भीतर मोबाइल चला रहे होंगे पर ये तो कहेंगे कि गुरुजी भीतर पूजा कर रहे हैं, क्योंकि इनको जो हम पढ़ाएंगे बोलेंगे, तुम्हारी भाषा थोड़ी बोलेंगे। हम तो पहले ही से ट्रेंड करके लाए हैं कि तुम्हें कब क्या करना है। कोई यजमान आए तो कहना बैठ जाओ, भी पूजा कर रहे हो, गुरुजी मोबाइल चला रहे। ये किसको रिझाने के लिए है? दुनिया को। दुनिया रीझ भी जाएगी तो क्या कर लेगी? मेरा भाग्य बदल पाएंगे कोटा वाले? मेरी तकदीर बदल दोगे क्या? और अगर हम इसकी नजर से उतर गए तो ये कहां पागल कर दे, कब प्राण ले ले, कब बुद्धि खराब कर दे। हम जो सब कर सकता है उसको डरते नहीं। किसी को शुगर हो जाए ना तो मीठा खाना बंद कर देता है, बीपी हो जाए तो नमक खाना बंद कर देता है। शुगर में मीठा खाना बंद हो गया, बीपी में नमक खाना बंद हो गया, पर परमात्मा के डर से बेईमानी का खाना बंद नहीं हुआ। वो बंद कर दो प्यारे। निज जीवन में पवित्रता रखो। डरना है तो सिर्फ ईश्वर को डरो। मैं ईमानदारी से कहूं, मुझे किसी का डर नहीं लगता, ना किसी यजमान का, ना किसी बड़े आदमी का। मैं किसी को डरता ही नहीं। आप लोग मेरा क्या कर लोगे बताओ? कोटा में कथा नहीं हुई तो क्या मैंने कथा नहीं की कभी? और इसके बाद नहीं बुलाओगे तो क्या कथा बंद हो जाएगी? डरना तो अपने मालिक को डरना, ईश्वर को डरना। और जिसको ईश्वर का डर भीतर बैठ गया वो जीवन में कोई गलती कर ही नहीं सकता है कि वो मुझे देख रहा है, ईश्वर मुझे देख रहा है, हर पल उसकी नजर मेरे ऊपर है। तो कभी जीवन में कोई गलत काम नहीं होगा। एकदा ही विशालायाम चतबारा ऋषियो मलः सत्संज्ञार्थ समायाता। एक समय नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए और वहां श्री सूत जी आ गए। सबने प्रश्न किया कि घोर कलयुग आ रहा है, इस कलयुग में हर व्यक्ति परेशान है, ऐसा कोई नहीं जिसको परेशानी ना हो। ये बात अलग है कि सबकी समस्याएं अलग अलग हैं। समस्या सबके जीवन में है। गरीब की समस्या क्या खाएं, उसके घर में कुछ ही नहीं। और पैसे वाले की समस्या क्या क्या खाएं, पूरी टेबल भरी पड़ी है। उसके यहाँ आध घंटा तो मेन्यू तैयार होने में लगता है। इतने में गरीब खा के फ्री हो जाए, जितने में उनके घर डिसाइड होता है कि कौन क्या खाएगा। गरीब की समस्या क्या खाएं और अमीर की समस्या क्या क्या खाएं, है ना? बूढ़े की समस्या हमारा टाइम नहीं कटता, और जवान की समस्या हमें टाइम नहीं मिलता। एक को टाइम मिलता नहीं और एक का टाइम कटता नहीं। इन बहनों की समस्या अलग। ये जब भी झगड़ा करेंगी घर वाले से, पति देव से, तो कहेंगे मेरे पास एक साड़ी नहीं है, कभी लाए हो, है ना? हमें लगता है ये समस्या तो हर जगह है, जो एमपी में है वही राजस्थान में है। थोड़ी भाषा बदल सकती है, वेशभूषा बदल सकती है, पर भाव नहीं बदल सकते। ये दल तो वहीं रहेगा जहां था, कहीं चले जाओ देश में। अच्छा, समस्या इनकी ये नहीं कि इनके पास साड़ी नहीं है। अब समस्या तो मैं बताता हूं। मेरे पास एक साड़ी नहीं है और अलमारी में साड़ी रखने की जगह नहीं है। देखो कितनी बड़ी समस्या है। मेरे पास एक साड़ी नहीं है और अलमारी में साड़ी रखने की जगह नहीं है। शिकायत करेंगी लाए कब हो, और 3 अलमारी में जगह नहीं बची है ना? सब परेशान है। को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पे सुखी राम के दास।
इस दुनिया में सब दुखी है। और हमारी ना मानो तो अभी कथा के बाद जब तुम लोग बैठो तो जो नया व्यक्ति हो कोई, उसको थोड़ा अपना दुख सुनाना 2-5 मिनट। तुम 5 मिनट सुनाना, अब 5 मिनट बाद जब उसका टेप रिकॉर्डर चालू होगा तो तुम कहोगे हम क्या फांसी लगा लें आज, मर जाएं क्या, हम तो बहुत सुखी है, तो हमसे ज्यादा दुखी है। दुनिया में किसी को अपना दुख सुनाना 5 मिनट तक वो सुनेगा, और जब वो चालू होगा तो कहेगा तुम्हारा दुख क्या कोई दुख है यार, हमसे पूछो हम कैसे जी रहे हैं, हमारी जिंदगी देखो, है ना। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया का गम देखा तो हम अपना गम भूल गए। सारी दुनिया दुखी है। सनकादिक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं सूत जी से, शौनक ऋषि। सूत जी महाराज कह रहे हैं ऐसी समस्या एक बार देव ऋषि नारद पे आई। उनके मन में भी कई जिज्ञासाएं उठी। बोले कब? बोले वो तीर्थ यात्रा के लिए गए। कहां कहां? भागवत जी में लिखा है, हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमाणस्कितस्ततः। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, रामेश्वरम, अलग अलग जगह गए, पर नारद जी को कहीं शांति न मिली। क्यों? हर जगह उल्टा हो गया, पूरी दुनिया में उल्टा हो गया। हो गया उल्टा कि नहीं हो गया? अपने घर से देखेंगे, फिर हम भागवत में का श्लोक पढ़ते हैं कि क्या उल्टा हो गया। पहले पिता जब अपनी बेटी के लिए शादी की चिंता करता था तो समाज में, दोस्तों में एक बात कहता था, यार कोई अच्छा खाता पीता घर बताना, अब हमें बेटी का ब्याह करना है। खाता पीता घर। अब उल्टा हो गया, पहले खाता पीता घर चाहिए और अब पीता खाता ना हो ऐसा घर चाहिए, है ना। लड़का पीता खाता भरना हो। पहले खाता पीता घर ढूंढते थे और अब पीता खाता ना हो ऐसा घर ढूंढते हैं। पहले घर में जब कोई मांगलिक कार्य होता था, सत बताना कहीं की भी हो ये बात, जब मांगलिक कार्य होता था तो घर के लोग भोजन बनाते थे, अब बाहर के नाचने गाने वाले आते थे। अब उल्टा हो गया, घर में कोई जब अच्छा काम होता है तो बाहर से रोटी बनाने वाले आते हैं और घर के लोग नाचने लगते हैं। नाचने के लिए परिवार वाले हो गए, अब भोजन बनाने के लिए बाहर वाले हो गए। उल्टा हो गया। पहले त्रेता में पिता पुत्र को घर से निकाल देता था। दशरथ ने राम को निकाला कि नहीं निकाला? और आज का राम दशरथ को घर से निकाल रहा है। माँ बाप को घर से निकाला जा रहा है। लोग मकान बनवा रहे हैं, उस पे बड़े बड़े शब्दों में लिखवा रहे हैं मातृ छाया। क्या नाम है मकान का? मातृ छाया। और माँ की छाया नहीं पड़ रही उस मकान पे, वो बेचारी वृद्धाश्रम में पड़ी है। अगर इतनी ताकत है तो सीधा लिखवाओ पत्नी छाया, जिसकी छाया पड़े उसका नाम लिखवाओ। जब मां रहे ही नहीं रही तो क्यों मां के नाम को बदनाम करते हो? तुम्हारा जन्म हुआ, माँ बाप ने मिठाई बांटी, और तुम लोग जब बड़े हो गए तो तुमने माँ बाप को ही बांट लिया। माँ इसके पास रहेगी, पिता इसके पास रहेगा। प्यारे, 2 भाई थे, एक विधवा माँ थी उनकी, पिताजी थे नहीं। आए दिन झगड़ा होता था तो दोनों बेटों ने 15-15 दिन माता के लिए भोजन की व्यवस्था बना ली कि 15 दिन माँ हमारे यहाँ खाएगी और 15 दिन छोटे के यहाँ खाएगी। पर दुर्भाग्य ये कि जो महीना 31 दिन का होता था, एक दिन माँ को उपवास करना पड़ता था। ऐसी औलाद से तो बिना औलाद के अच्छे हैं। क्या मतलब है? आप किसी तीर्थ में चले जाओ, आप वृंदावन चले जाओ, श्री अवध चले जाओ, श्री काशी चले जाओ, पर अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे दुखी हैं तो कोई भी भगवान तुम पे कभी कृपा का हाथ नहीं रखेगा। क्योंकि सबसे पहले भगवान अगर कोई है दुनिया में तो वो माँ है।
दूसरे भगवान का नाम पिता है। और जिसने कभी माता पिता में ईश्वर का दर्शन नहीं किया, वो कितने बड़े मंदिर में चला जाए, उसे सिर्फ पत्थर दिखेंगे, भगवान कभी मिल ही नहीं सकते। क्या सब उल्टा हो गया। व्यक्ति की सोच, व्यक्ति का नजरिया, व्यक्ति का तरीका, व्यक्ति की मनोवृत्ति, व्यक्ति का मानसिक संतुलन, व्यक्ति के विचार दोहरे हो गए। दो प्रकार की सोच रखता है आज का व्यक्ति। ईमानदारी बताना आप लोग, दूध में मक्खी गिर जाए कभी धोखे से, तो उस दूध को तो फिर आप लोग खाते नहीं होंगे, उसको तुलसी में डाल देते हैं, पेड़ में डाल देते हैं। क्यों? बोले मक्खी गिर गई थी। और अगर घी के डिब्बे में गिर जाए तो बोलो ईमानदारी, घी का डिब्बा फेंका किसी ने इस कॉलोनी में, क्या नाम है इस कॉलोनी का? आरके सिटी। बिल्कुल। अब राधा ही कृष्ण के नगर में भी ऐसा ही हो रहा हुई है, तो फिर रावणों के नगर में तो बहुत ही हुआ है ये कृष्ण के है। दूध में मक्खी गिरती है, आदमी दूध फेंक देता है, और घी में मक्खी गिरती है तो मक्खी को फेंक देता है। ये सोच है। घर में अगर तुम्हारे कुछ गड़बड़ होता है तो लोग कहते भगवान की इच्छा थी, है ना? कुछ घर में समस्या आती है तो लोग क्या कहते हैं? भगवान की इच्छा थी। और यही समस्या अगर पड़ोसी के आ जाए तो लोग कहते हैं उनके पाप के घड़े फूट रहे हैं, है ना? तुम्हारे घर में समस्या आई तो भगवान की इच्छा, अब बगल वाले के यहां दुख आया तो उसके पाप के घड़े फूट रहे हैं। ये सोच है। तुम्हारा बेटा अगर अच्छे नंबर से पास होता है, गुरुजी रात भर सोया नहीं बेटा, और पड़ोसी का अगर एक नंबर ज्यादा लेके आता है तो कहते पैसे देके करवाया होगा, वो पढ़ने जाते ही कब था। ये सोच बना ली, है ना? अगर अच्छा दामाद मिल जाए बेटी को तो सास बेटी की माँ पूरी कॉलोनी में जाती है, दीदी न जाने हमारे कौन से पुण्य थे, हमने कौन से सत्कर्म किए थे, ऐसा दामाद मिला है। जहां बेटी कहती है वहां बैठ जाती है, जब बेटी कहती है लेके आ जाता है। इतना आंख में आंसू नहीं देख सकता मेरा दामाद, मैंने कौन पुण्य किया। और अगर बेटा बहू को लेके सांवरिया सेठ चला गया तो वही सासों कहती है कुछ करवा दिया हमारे बेटे को, मंत्र वंत्र पढ़वा दिया। हरे राम 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 राम। तुम्हारी बेटी को दामाद घुमाए तो उसका भाग, और अगर बेटा बहू को ले जाए तो बहू ने बेटे को बस में कर लिया। क्या सोच है साहब। जो भाव हमारा बेटी के लिए बन गया वो बहू के लिए क्यों नहीं बन रहा है? जितनी स्वतंत्रता तुम अपनी बेटी को देना चाहती हो, एक बार अपनी बहू को तो देके देखो, वो बहू तुम्हें अपनी पलकों पे बिठा लेगी। क्योंकि आधी रात में अगर तुम बीमार पड़ गई तो घर में तो बहू है, बेटी को तो जब फोन लगाओगी तब आएगी, और क्या पता उसके आते आते तुम न चले जाओ, पर बहू तो वही है, वही तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएगी, वही तुम्हारे सिराने बैठ के तुम्हारे सिर पे हाथ रख के कहेगी मां चिंता मत करो मैं तो बैठी हूं। तो वो इसने बहू में क्यों नहीं आया? ये भेद बुद्धि क्यों है? जिस दिन संभाव तुम्हारे भीतर आ गया परिवार में, तुमने बेटी बहू में अंतर करना छोड़ दिया, समझ लेना तुम जीते जी बैकुंठ में बैठ गई हो। जीते जी बैकुंठ बन गया है तुम्हारा घर, क्योंकि जहां कुंठा मिट जाए उसी का नाम तो बैकुंठ है। वरना कितना पूजा पाठ करती रहो, अगर मन में पाप भरा पड़ा है तो तुम कुछ कर लो, चाहे करवा चौथ उपास कर लो, चाहे नवरात्रा उपास कर लो, चाहे सोमवार उपास कर लो, चाहे भूखी मर जाओ, जाओगी नरक को।
आज ही रोटी छोड़ दो चाहे, अब मर जाओ, पर जाओगी नरक में, कीड़े पड़ेंगे, तुम ही बचोगे शर्मा जी कल, एक नहीं आने वाला, ध्यान रखना। हाँ, आज तो हम छोड़ रहे हैं कि पहला दिन है, बचोगे हमें लगता आखिरी तक तुम ही रहोगे। अब कॉलोनी वाले ऐसा ना कर दें कि तुम्हें मकान बेच के हमारे साथ चलना पड़े कि अब तुम भी जाओ, इस पागल को क्यों लाए, अच्छा पंडित लाना था, कोई विद्वान, तुम इस पागल को उठा लाए। देखो भाई ऐसा है, कथा तो तुम्हें जो भी सुननी हो, हमें कल एक पर्ची रख देना, ठीक, जो भी कथा सुननी हो, रामायण से, महाभारत से, भागवत से, जहां से सुननी हो, आप तो एक सूत्र दे देना कि ये बात बता दो। हमारा कथा का उद्देश्य ये है कि जब तक हमारे परिवार की व्यथा नहीं मिटेगी, समाज सुधार नहीं होगा, तब तक कथा का रस आने वाला नहीं है। पूतना मर जाए भागवत की, वो तो कोटा में हजारों बार मर गई होगी, पहली बार तो कथा हो नहीं रही है, यहाँ हजारों कथाएं हो गई होंगी, बड़े बड़े विद्वान आए होंगे, पूतना मार के चले गए, पर क्या हमारे भीतर की पूतना मरी है अभी तक? अब वो ना मरे तो क्या मतलब? अभी दशहरे को रावण आया गया, जलाया जाता कि नहीं जलाया जाता? मतलब रावण अभी तक मरा नहीं है, जब तो हर साल जलाने वाले कौन होते हैं? नेताजी लोग, वो जलाते ना। जब परिवार का कोई व्यक्ति मर जाता है तो परिवार का व्यक्ति ही आग देने जाता है ना? घर वाले ही आग देते हैं कि नहीं देते? तो जितने रावण को जलाते हैं सब रावण वंशी हैं भाई। जो आग दे रहा है वो परिवार का है कि नहीं? जो जिसको आग दे वो उसके कुल खानदान का है, परिवार का है, तब तो वो आग दे रहा। हम लोग तो वैसे जाते हैं तमाशा देखने। पहले अपने भीतर की पूतना को मारो, अपने भीतर की वृत्ति में सुधार लाओ, तब कथा का रस बनेगा। ऐसी किस्सा कहानी तो बहुत समय से हो रही है, बहुत पहले से किस्सा कहानी हो रही है। सबको पता है कि भागवत जी में क्या लिखा है, सबने कृष्ण चरित्र देखा है, टीवी में देख लिया है, रामायण देख लिया, एक एक व्यक्ति को पता है कि अब क्या होगा। पर क्या तुम्हें यह पता है कि हमारा क्या होगा? इसमें तो जो हुआ वो हो गया बहुत पहले, पर अब हमें यह ध्यान देना है कि हमारा कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये मनुष्य जीवन बड़ा कीमती है साहब, बहुत कीमती है, तो इसमें गड़बड़ी ना हो जाए, इस चीज का विशेष ख्याल रखना। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जप ले श्याम श्याम नाम, तेरे बिगड़े बने काम। हो जप ले श्याम श्याम नाम, तेरे बिगड़े बने काम। मैं पहली बार कोटा आया हूँ, हमें लगता है यहाँ की परंपराएं कुछ अलग टाइप की लग रही हैं कि जो पंडाल में बैठे होते हैं वो कीर्तन नहीं गाते। यहाँ का नियम है ऐसा क्या? गाते हैं तो क्यों नहीं गा रहे आप लोग? चुपचाप बैठे, हम लोग गा रहे हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि पंडित जी आप पैसा लेंगे तो आप गाओ, ये संगीत वाले पैसा लेंगे तो ये गाएं, हम लोग क्यों गाएं? कोशिश करो कि निकले मुंह से, क्योंकि सबके मुंह से भगवान का नाम निकलता नहीं है। मैंने कहा ना, चंडाल पंडाल में भी बैठ जाएं फिर भी भजन नहीं करते। तो जितने आज चंडाल फंस गए हो पंडाल में, ना तो वो ताली बजाना ना उनके ओंठ लें। जिनकी ताली नहीं बजेगी हम समझ लेंगे कि कोटा का चंडाल आज पंडाल में फंस गया, ठीक। आज इसके ओंठ ना हिले हम समझ जाएंगे ये अगर यहाँ चंडाल है तो यहाँ चंडालन भी हो सकती है। जप ले श्याम श्याम नाम, तेरे बिगड़े बने श्याम
वरना छूट जाए राजधानी। जरा सोच ले, जरा सोच ले, समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। हरि बोल। काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। ये काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। ये काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। ये काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। जप ले श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने का, ओ जप ले श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने का। वरना छूट जाए राजधानी। जरा सोच ले, जरा सोच ले, समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। डबल सोच हो गई, डबल व्यवहार हो गया, माता पिता का सम्मान समाप्त हो गया कलिकाल में। अब तो लोग कहते हम 2 हमारे 2, माँ बाप को घर से निकाल दो, है ना। अब तो 4 लोगों का परिवार बचा है, मम्मी पापा चुंटू मुंटू, बस। ये 4 का परिवार नहीं होना था। जो लोग कहते ना हम 2 हमारे 2, पर हम कहते हम 2 हमारे 4, एक बेटा एक बेटी और बूढ़े माँ बाप। ये 6 का परिवार बड़ा प्यारा लगता है। जिसके घर में माँ बाप नहीं है ना, अभागे हैं वो लोग। अरे घर के सामने अगर पेड़ फल ना भी दे तो छाया तो देता है। माँ बाप अगर बुढ़ापे में पैसा ना भी कमा पाए, पर उनके आशीर्वाद का हाथ तो हमारे ऊपर रहता है। और जिसके ऊपर माँ बाप का हाथ रहता है, दुनिया की कोई अला वला उसका बाल बांका नहीं कर सकती है, किसी की ताकत नहीं है। पर लोगों ने माँ बाप से, 3 लोगों से आदमी का बिल्कुल मन हट गया अभी वर्तमान में 10-5 साल में। ये 10 साल से कुछ ज्यादा ही हो गया। 3 लोग कौन? सबसे पहले गैया, गौ माता से आदमी का बिल्कुल मोह खत्म हो गया। अब कोई गैया नहीं रखना चाहता। घर में कुत्ता रखता है, कुत्ता, उसी बिस्तर में कुत्ता सोता है, उसी में बेटा सोता है, उसी थाली में कुत्ता खाता है, उसी में बेटा खा लेता है। वो बेटा कुत्ते से भी गया बीता हो गया। शास्त्र यहां तक कहता है प्यारे, अगर साधु ब्राह्मण किसी के घर भोजन करने जाए, अब भोजन करते वक्त अगर कुत्ते पे नजर पड़ जाए तो उसके घर का भोजन त्याग के बाहर हो जाना चाहिए, चाहे व्यवहार अभी बिगड़ जाए। हम तो पहले कोई अगर हमें बुलाता भी है तो हम पूछ लेते हैं, भैया तुम्हारे घर में मांस तो नहीं खाया जाता, कोई शराब तो नहीं पीता? बोले गुरुजी कभी कभी। तो हमने कहा हम कभी नहीं आएंगे। हमें ना तुम्हारी विदाई चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना हम तुम्हारे घर की चौखट लांघना चाहते हैं। हमें नहीं जानना है, हमें किसी से कोई संबंध नहीं रखना है ऐसे लोगों से। अच्छे लोग हो तो अच्छे से मिलो, क्या मतलब है फिर?
आजकल लोग कुत्ता घर में रखने लगे। अच्छा, कुत्ता की हॉस्पिटल भी बन गई। अच्छा, जिन जिन के घर में कुत्ता है, जब वो उसकी दवाई को जाते होंगे तो वहां फॉर्म तो भरा जाता होगा, तो उस पे नाम कुत्ते का नहीं, उस पे ऊपर मालिक का नाम लिखा जाता होगा जिसका कुत्ता है। फिर नीचे लिखा जाता होगा इसको खुजली हो गई है। नाम किसका लिखा है? मालिक का। इसको कीड़े पड़ गए हैं, है ना। अरे राम राम। जिसको घर के भीतर होना था वो बाहर है, जिसको घर के बाहर होना था वो भीतर है। गैया को भीतर होना था तो बाहर हो गई, और कुत्ते को बाहर होना था तो भीतर हो गया। कई लोग कहते गुरुजी ये वो वाले कुत्ते नहीं है, है ना। तो कुत्तों में भी अंतर होता है क्या? मान के चलो राजस्थान में जूता लोगे तो पाँव में पहनोगे, अब बंबई से लाओगे तो सिर पे रख के घूमोगे क्या? कि राजस्थान का नहीं, बॉम्बे का जूता है, इसको सिर पे रखना है। गैया से आदमी का मोह खत्म हो गया, मैया से मोह खत्म हो गया, जन्म देने वाली मां से मोह खत्म है आदमी का। अब तो वो एक गाना बना था बहुत पहले, अब वो सही बैठा है कि सासो तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घर वाली है। अब तो जो घर वाली ने कह दिया वो आखिरी आदेश है पति के लिए। अच्छा, उसका भी कारण है। शादी में जब कार्ड छपता है ना, तो लड़की के आगे लिखा जाता है सौकांक्षणी, और लड़के के आगे लिखा जाता है चिरंजीव। पर पूरा चिरंजीव नहीं लिखा जाता, पूरा सौकांक्षणी भी नहीं लिखा जाता। सौकांक्षणी का 100 लिख दिया जाता है, और चिरंजीव का ची लिख दिया जाता है। मतलब घर वाले पहले ही लिख देते हैं कि घर वाली आएगी तो 100 बोलेगी, 100 कहे जाएगी, क्योंकि ना तो अब हम लोगों को कुछ करना है, ना कहीं जाना है, भोजन बना बनाया मिलेगा, वो भी नहीं बनाना है, दुकान फैक्ट्री ऑफिस जाना नहीं है। अब तो कथा ही कथा कहने हैं। तो 6 दिन में जितना भी आप आनंद रस लूट सको तो लूट लो। जीवन के कुछ सूत्र मिल जाएं जीने के लिए, तो ये बिहारी जी की बड़ी कृपा है। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ संतोष जी को, बहन जी को, उनकी गृह स्वामिनी को। जोड़ भी अच्छी बनी है। संतोष है तो लक्ष्मी है ये, असंतोष नहीं है तो लक्ष्मी चली जात है। कहते तो 2 ही चीजें हैं, संतोष भी है और लक्ष्मी भी है। जब जब तो जल जला है, अकेलो संतोष ही हो, लक्ष्मी ने हो, तो संतोष अकेलो क्या करे? बताओ भाई, खावे को हो न पेट में, वो कहीं संतोष है। बिना लक्ष्मी के संतोष की कोई कीमत नहीं। अच्छा, लक्ष्मी खूब हो, कहूं संतोष ने हो तो भी दिक्कत है। तो जोड़ अच्छी बनाई है भगवान ने तुम दोनों की बहन। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, ते गिरधारी तेरी आरती गाऊं, ते गिरधारी तेरी आरती गाऊं। कोटे तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे